बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नाटो ममालिक ने ग्रीनलैंड के साथ संगीन मजाक कर दिया है। बरतानिया, जर्मनी और नॉर्वे की जानिब से कितनी फौज भेजी गई है ग्रीनलैंड की हिफाजत के लिए, जिसके बाद ग्रीनलैंड ने चाइना से किया है हंगामी राबिता और एक अहम दिफाई मुआहदा होने जा रहा है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है, रूस ने बरतानिया और जर्मनी पर एटमी हमले की धमकी दे दी है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के जो सीनियर मुशीर हैं उनकी जानिब से टकर कार्लसन जो है उनके प्रोग्राम के अंदर क्या कहा गया, ये तमाम तर डिटेल्स। जबकि नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है कि अमरीका का जदीद तरीन ड्रोन जो है वो पकड़ा गया है। कहाँ पे? 50,000 फीट की बुलंदी के ऊपर। इसकी भी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया के अंदर यूँ समझ लीजिए कि जंग के बादल छाए हुए हैं। एक तरफ तो अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का जगह जगह पे उनका जो है वो तज़हीक उड़ाता है, उनका मजाक उड़ाता है, तज़हीक करता है उनकी कि जी ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी क्या है, ग्रीनलैंड है क्या। लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन, जो यूरोपीय ममालिक हैं उन्होंने कहा जी कि हम अपनी फ़ौज उतारने जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, वहाँ पे जो मल्टीनेशनल जो जंगी मशकें हैं उसके नाम पर जो फ़ौज भेजी गई, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ग्रीनलैंड के साथ एक संगीन मजाक जो है वो इन ममालिक की जानिब से किया गया। अब बरतानिया जो अपने आप को कहते हैं जी कि हम दुनिया में पीस मेकर हैं, हम जो है वो दुनिया में अमन कायम करने के लिए अपनी फ़ौज तो ये तो वो तो हम तो अमेरिका को ये कर देंगे वो कर देंगे अगर उसने ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, ये हमारी रेड लाइन है। लेकिन नाज़रीन, अब हुआ ये है कि बरतानिया से जो मिशन पहुंचा है उसमें एक फ़ौजी जो है एक भेजा गया है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सुपर नेचुरल ताकतों का हामिल एक फ़ौजी है जो कि अमेरिकी फ़ौज को तबाह बर्बाद करके रख देगा, जो अमेरिकी फ़ौज को कहीं का छोड़ेगा नहीं। अमेरिका को जनाब जान के लाले पड़ जाएंगे। शायद ट्रंप जो है वो माफ़िया मांगना शुरू कर दें कि जी ये बरतानिया की जानिब से एक फ़ौजी भेज दिया गया है ग्रीनलैंड की हिफाजत के लिए, और नाज़रीन नॉर्वे की जानिब से 2 फ़ौजी भेजे गए और जर्मनी की जानिब से एक फ़ौजी भेजा गया। मजमूई तौर पर नाज़रीन 30 से 32 फ़ौजी जो हैं वो टोटल बनते हैं जो एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइजेस के लिए वहाँ पे भेजे गए हैं। दूसरे लफ्ज़ों में मजाक उड़ाया गया है शायद उनके दिफा के हवाले से, या सिर्फ एक मैसेज दिया गया जी कि नाटो पहुंची है वहाँ पे। ये सिर्फ यूरोपीय ममालिक की जानिब से एक सिर्फ मेरे ख्याल में अलामती तौर पे लोग जो हैं वो भेजे गए हैं इन ममालिक की जानिब से। सवाल ये पैदा होता है कि इसके बाद क्या ग्रीनलैंड जो है वो खामोशी के साथ देखता रहेगा या फिर कोई अपना काम करेगा। तो नाज़रीन, खबर ये आ रही है कि ग्रीनलैंड का चाइना के साथ राब्ता हुआ है और ख़बर ये अंदर की आ रही है कि सिक्योरिटी मुआहदा जो है वो इनके साथ बड़ा और अहम और गैर मामूली जो है वो किया जा सकता है। नाज़रीन, अगर कोई बड़ा अहम और गैर मामूली मुआहदा इनके साथ होता है तो क्या अमेरिका इस चीज़ को बर्दाश्त करेगा जो अमेरिका नंगी धमकियां दे रहा है। तो अगर चीनी फ़ौज जो है वहाँ पे डिप्लॉय होती है तो डेफिनेटली फिर मसाइल जो हैं वो बढ़ेंगे और चाइना जो है वो गैर ज़रूरी जंग के अंदर खामखा कूदना नहीं चाहेगा मेरे ख्याल में। और चाइना के लिए ये गोल्डन चांस ज़रूर है। लेकिन नाज़रीन, चाइना भी बड़ा फूंक फूंक के कदम रखता है। आप अंदाज़ा लगाएं कि वेनेजुएला के अंदर उनकी 500 अरब डॉलर से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट थी ऑयल के हवाले से, लेकिन उन्होंने वहाँ पर अमरीका के साथ उलझना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि उन्होंने अपने गोल और अपने टारगेट सेट कर रखे हैं कि उन्होंने किस वक्त जो है वो अमेरिका के साथ मत्था लगाना है। रही बात ये कि ग्रीनलैंड का क्या होगा, तो ग्रीनलैंड का कुछ भी नहीं होगा। इनको हजम करना पड़ेगा यहाँ पे अमेरिकी कब्ज़ा और बगैर किसी डकार लिए इनको ये कब्ज़ा कबूल करना पड़ना है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका इस वक्त जब वैसे मजमूई तौर पे नाज़रीन अगर देखा जाए अमेरिकी ताकत के हवाले से, तो जो मुल्क 1500 अरब डॉलर अपनी यानी $1.5 ट्रिलियन जो है वो अपनी दिफा के ऊपर खर्च करे, तो वो क्या क्या कुछ बनाता है, क्या क्या कुछ लेके आता है या क्या क्या कुछ कर सकता है, आप सोच सकते हैं। अब वो ममालिक जो हैं वो जंगों के अंदर
सब कुछ अपना तबाह कर बैठते हैं। अब रही बात चाइना की, तो चाइना ने जो $500 मिलियन वहाँ पे छोड़ा है वेनेजुएला के अंदर और उसमें उलझा नहीं है, तो उसका मतलब आप समझ सकते हैं कि चाइना अगर उनके साथ उलझ के मजीद जो है वो $2 ट्रिलियन आग में झोंक दे तो उसे कोई भी अक्लमंद नहीं कहेगा। लिहाजा उन्होंने वेट एंड सी वाला जो फार्मूला है वो चाइना ने हमेशा अपनाए रखा है, तो उसी को लेके वो चल रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन एक और बड़ी अहम तरीन खबर है, और ये खबर है रशिया के हवाले से। नाज़रीन, रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनके हवाले से आपको पता पहले भी ये खबर आ चुकी है कि अमेरिका जो उनके ऊपर अटैक हुआ था, उनके घर के ऊपर 2 हमले हुए हैं। ये हमले एक मुनज़्ज़म प्लानिंग थी कि व्लादिमीर पुतिन को रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि एक यूनिटी की अलामत इस वक्त रूस के अंदर समझा जाते हैं पुतिन। और जिस तरह से 5वां साल शुरू हो गया उस जंग को यूक्रेन के साथ, और फिर भी अभी जो यूक्रेन है वो रशिया की शराइत के ऊपर जंग बंदी की जानिब बढ़ रहा है। तो अब जो है वो जो उनके सीनियर मशीर हैं, उनका टक्कर कार्लसन के साथ एक इंटरव्यू था, सरगेई नारगोव, उन्होंने एक बड़ा वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अगर जंग की जानिब मामलात बढ़ते हैं और हमने एटमी हमला किया है, तो एटमी हमले में पहल हम जर्मनी से करेंगे, जर्मनी को तबाह करेंगे, और दूसरा हमला हम बरतानिया के ऊपर करेंगे। दोनों एटॉमिक वेपन्स के साथ ये अटैक होंगे और हम इनको सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे। ये इस तरह की धमकियां, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर व्लादिमीर पुतिन को कुछ हुआ, पुतिन को अगर कत्ल करने की कोशिश की गई, तो जिस मुल्क की जानिब से की गई हम उसे नहीं छोड़ेंगे, हम उसे सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट नाज़रीन इस वक्त दी जा रही है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उम्मीद है कि मामलात यहाँ तक नहीं जाएंगे, उम्मीद है कि मामलात कभी यहाँ इस लेवल पे नहीं जाएंगे, लेकिन अगर गए तो हमने ये प्लानिंग बना रखी है। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, हुआ यूँ है कि अमेरिका ने फॉर द टाइम ईरान के ऊपर हमला तो पोस्टपोन किया, लेकिन दूसरी जानिब अमेरिका ने एक इंतहाई हाई अल्टीट्यूड के ऊपर परवाज़ करता हुआ जो उनका ड्रोन है वो देखा गया है। नाज़रीन, ये आम आँख से नहीं बल्कि खुसूसी किस्म के जो उनके ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है उन्होंने इसको डिटेक्ट किया। स्ट्रीट ऑफ होम्स के ऊपर नाज़रीन 50,000 फीट की बुलंदी के ऊपर परवाज़ करता हुआ HQ-4C टेट्रॉन जो इनका ड्रोन है, बड़ा जदीद तरीन ये सर्विलेंस ड्रोन है। इस वक्त ईरान के ऊपर नज़र रखने के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के ऊपर ये गैर मामूली इस वक्त अमेरिका की जानिब से मूवमेंट नोट की गई है। चूँकि वो आज़ाद पानियों के अंदर है, उसको निशाना नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया ईरान की जानिब से, क्योंकि ईरान मामलात को बढ़ाना नहीं चाह रहा। और ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने भी वाज़ेह तौर पे कहा है कि हम जो हमारे मुल्क के अंदर वाले मामलात को छेड़ने की कोशिश करेंगे उनको हम छोड़ेंगे नहीं। और जिन्होंने जो कुछ किया है, अभी रिसेंटली अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा जी कि वहाँ पे 800 फांसियाँ शेड्यूल्ड थी, तो वो उन्होंने रोक दी हैं, लिहाजा हम इस वजह से हमला नहीं कर रहे। तो आज उनके जो अटार्नी हैं उन्होंने कहा जी कि बड़ी तेज़ी से हम फैसले कर रहे हैं। जिन जिन लोगों ने ईरान के साथ गद्दारी की है, जिन जिन लोगों ने ईरान के ऊपर अटैक्स किए हैं, उनको हम छोड़ेंगे नहीं। आज नाज़रीन जो रज़ा शाह पहलवी की बड़ी राइट हैंड समझी जाती है, नाज़रीन बरदान जो है, इसको आज गिरफ्तार किया गया है, और ये मुमकिन तौर पे जो उसके राइट हैंड के तौर पे वहाँ पे ये जो मुजाहरे और फसादात थे उनको लीड कर रही थी, उसको भी गिरफ्तार किया गया। तो ये चीज़ें इस वक्त नाज़रीन चल रही हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि 50,000 फीट की बुलंदी के ऊपर जो ड्रोन है, अमेरिका ये समझ रहा है कि वो जासूसी ड्रोन बड़ी बुलंदी पे ईरान उसको पकड़ नहीं पाएगा, तो ईरान ने उसको डिटेक्ट किया है। और ये एक बड़ा मैसेज है कि जहाँ जहाँ पे भी अमेरिका मौजूद है उसके ऊपर इस वक्त ईरान ने भी नज़र रखी हुई है। ये इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं नाज़रीन। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।